गांव पहाड़गंज बहुत अच्छे लोगों का गांव था। यहाँ के लोग मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। एक दिन गांव के मुख्य चौराहे पर एक आदमी आया, फटे पुराने कपड़े, आंखों में आंसू। वो धीरे धीरे चलता हुआ हरिया चाचा के पास रुका। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया जी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। कई दिनों से एक दाना नहीं खाया, पेट में चूहे बोल रहे हैं। हरिया चाचा ने तरस खाकर अपनी थैली से 2 रोटियां निकाली और उसे देते हुए बोले, अरे भैया ले लो, कहाँ से आए हो? गांव में ही रह जाओ। नहीं नहीं, मेरा नाम कल्लू है, मैं बाहर ही रह लूंगा, बस अपनी दया रखना। कल्लू ने सिर झुकाते हुए कहा और रोटियां ले ली। गांव वाले तरस खाने लगे। वाह, कितना दुखी लगता है बेचारा, श्यामा आंटी ने कहा। उन्होंने भी 1 रुपया दे दिया। अगले दिन कल्लू फिर आया। काका जी, बहुत भूखा हूँ, लगता है मर जाऊंगा, थोड़ा सा अनाज दे दो। कल्लू रोने लगा। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे कल्लू, कल ही तो खाया था, चल ले जा आटा, लेकिन कल आना मत, काम धंधा ढूंढ, ऐसे अच्छा नहीं होता मांगना। काका, उम्र हो गई है, कौन काम देगा, बस भगवान की यही मर्जी है। कल्लू ने सिसकियां लेते हुए कहा। धीरे धीरे कल्लू हर घर पहुंच गया। लल्ला मास्टर के पास गया तो बोला, मास्टर जी, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, बच्चे भूखे हैं, रोने लगते हैं। मास्टर ने किताबें दे दी। उनको पढ़ा ले कल्लू, ज्ञान ही धन है, सीख के कुछ कमाने लग जाएंगे तो तू भी सुखी हो जाएगा। कुल्लू ने हाथ ऊपर की करके बोला, जैसी भगवान की मर्जी, और आगे बढ़ गया। आगे गोलू की दुकान पर जाकर बोला, भैया नमक दे दो, बिना नमक की रोटी नहीं खाई जाती। गोलू ने मुफ्त में थैली दे दी। ले भाई, रोज आ जाया कर। रात को कल्लू गांव से बाहर चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है। गांव वाले सोचते बेचारा जंगल में झोपड़ी में रहता होगा। 1 हफ्ते बाद रामू चाचा को कुछ अजीब सा लगा। कल्लू हर घर से खाना लेता था, खाने के अलावा भी सब कुछ रख लेता था। एक दिन खेत में काम करते हुए रामू ने देखा कल्लू दूर से तेज कदमों से जा रहा था, सीधा चलता हुआ। रामू ने अपने बेटे श्याम से कहा, बेटा, ये कल्लू कुछ ठीक नहीं लगता, रोज रोता है, कहता है भूखा हूँ, लेकिन चेहरा चमकदार दिखता है, तू इस पे नजर रख। श्याम हंसा। पिताजी, आप ज्यादा सोचते हो, गांव वाले सब दे रहे हैं ना। लेकिन रामू का मन नहीं माना। नहीं बेटा, कुछ तो है, बस तू नजर रख, आज शाम को देखते हैं। उधर कल्लू गांव में घूम रहा था। श्यामा आंटी के पास गया। माताजी, बुखार है, दवा दे दो। आंटी ने आयुर्वेदिक दवा दी। खा ले बाबा, स्वस्थ हो जा। फिर कुल्लू मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, थोड़ी मदद करो, झोपड़ा जल गया, सब कुछ खाक हो गया। मुखिया ने 200 रुपए दे दिए। ले कल्लू, लेकिन मेहनत करना। कुल्लू गांव के बाहर जा रहा था, खाली रास्ता था। शाम छुपते देख रहा था। कल्लू की पीठ सीधी थी, कोई खांसी झटका नहीं। पिताजी का शक सही लग रहा है। गांव की पंचायत में बात हुई। लल्ला मास्टर बोले, कल्लू अच्छा लगता है, कितना विनम्र है। गोलू ने कहा, हाँ लेकिन रोज आता है, कभी काम क्यों नहीं करता। रामू चुपके से बोले, देखो भाइयों, आज शाम सब इकट्ठे हो जाओ, मैंने सुना है वो पुराने पीपल के पेड़ के पास जाता है, चुपचाप देखेंगे। सब सहमत हो गए, लेकिन किसी और को नहीं बताया। शाम को 5-6 आदमी छिप गए। कल्लू आया, इधर उधर देखा, लेकिन अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठ गया और अकेले में बोला, आज अच्छा पैसा बन गया, कल और कोशिश करूंगा। रामू फुसफुसाया, सुन लिया, लेकिन कल फिर आना पड़ेगा। अगली सुबह कल्लू फिर शुरू हो गया। हरिया चाचा से बोला, चाचा जी, तेल दे दो, रोटी बिना तेल के सूखी लगती है। चाचा ने तेल की बोतल दे दी। ले बेटा, लेकिन डॉक्टर से अपना इलाज करवा, दुबला हो गया है। रामू ने शाम को भेजा। शाम ने कल्लू को अलग घरों से खाना लेते देखा। दोपहर को वो थकने का नाटक कर बैठ गया, लेकिन शाम ने देखा वो चुपके से रोटियां खा रहा था, कोई भूखा नहीं लग रहा था। शाम ने पिता को आकर बताया, पिताजी, ये नाटक कर रहा है, लेकिन सबूत इकट्ठा करना होगा। तीसरे दिन कल्लू ने नया ड्रामा किया। गोलू की दुकान पर गिर पड़ा। भैया, दिल का दौरा आ गया, पानी। गोलू ने पानी दिया और साथ में पैसे दिए। कल्लू उठा और बोला,
भगवान तेरा शुक्र है। लेकिन जाते वक्त तेज चल पड़ा। उधर गांव वाले शक में थे। श्यामा आंटी बोली, रामू जी आप गलत कह रहे हो, कल्लू पर दया करो। रामू ने कहा, आंटी शाम को चलो, देख लेना अपनी आंखों से। शाम को कल्लू फिर पीपल के पास गया। इस बार उसने जमीन खोदी, एक पुरानी डिब्बी निकाली। उसके अंदर सिक्के चमक रहे थे। वो हंसा, हा हा, आज 1000 रुपए हो गए। ये भोले गांव वाले, हा हा हा। अभी तो और जमा करूंगा, शहर जाऊंगा, दुकान खोलूंगा। लेकिन गांव वाले अभी भी छिपे थे। कल्लू ने डिब्बी बंद की और चला गया। रामू ने सबको रोका, अभी मत जाना, कल पक्का पकड़ेंगे, कोई हलचल मत करना। रात को गांव में गपशप हो रही थी। मुखिया जी बोले, अगर सच है तो बुरा आदमी है, हमारी दया का मजाक उड़ा रहा है। चौथे दिन कल्लू ने और ड्रामा किया। मास्टर जी से किताबें ली, मुखिया से पैसे, आंटी से चावल ले गया। शाम को पीपल के पास पहुंचा, इधर उधर देखा और डिब्बी निकाली। वाह कल्लू, 5000 हो गए, बस थोड़ा और। तभी रामू और गांव वाले आए। कल्लू ये क्या है? कल्लू चौंक गया और डिब्बी गिर गई। सारे पैसे बिखर गए। गांव वालों ने उसको घेर लिया। हरिया चाचा बोले, बेटा तू हमको धोखा दे रहा था। श्यामा आंटी भावुक हो गई। हमने इतना दिया और तू? कल्लू घुटनों पर बैठ गया। मुखिया जी माफ कर दो, लालच में आ गया था। घर था लेकिन जुआ खेलकर खो दिया, सोचा नाटक करके जमा करूंगा। मुखिया जी बोले, झूठ, तू कभी भूखा था ही नहीं, रोज खाता था हमसे। लल्ला मास्टर जी गुस्से में बोले, अब सारी सच्चाई बताओ। कल्लू रोने लगा। मैं शहर से भागा था, सोचा कि गांव से लेस बना के दोबारा घर खरीद लूंगा, माफी दे दीजिए मुझे। रामू, गांव ने तुम पे दया की और तुमने सबको ठगा, लेकिन अब भी सुधर जा। कुल्लू मान गया। गांव वालों ने पैसे वापस ले लिए। कुल्लू को माफी मिली, लेकिन उसको काम करने को कहा। मेहनत कर तभी सम्मान पाएगा। कुल्लू ने मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे सब इस बात को भूल गए। कुल्लू मेहनत करके कमा रहा था। एक दिन कुल्लू रामू काका से बोला, रामू काका आपका धन्यवाद, मुझे चालाकी से कुछ ना मिला, मेहनत से सब्र मिला है। रामू, हाँ बेटा, सच्चाई ही जीतती है। ऐसे कुल्लू मेहनत करने लगा। अगर आप भी चाहते हो कुल्लू मेहनत करता रहे तो कमेंट में लिखो, कुल्लू मेहनत छोड़ी तो मार पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।